इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी का वो एक सवाल क्या है जिसका जवाब मिलते ही आपकी दिशा, मेहनत और परिणाम सब बदल जाएंगे। जरा सोचिए, सुबह उठते ही दिमाग में कितने काम घूमने लगते हैं। आज ये करना है, वो करना है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। दिन भर भाग दौड़ होती है, थकान होती है, लेकिन रात को सोते वक्त एक सवाल रह जाता है, इतनी मेहनत के बाद भी असली प्रगति क्यों नहीं हो रही? यही सवाल इस किताब की नींव है। सफलता का असली भ्रम। इस दुनिया ने हमें एक झूठ सिखाया है कि जो इंसान सब कुछ संभाल ले वही सफल होता है, जो मल्टीटास्किंग करे, जो हर मौके को पकड़ ले, जो हर काम में हाथ डाल दे। लेकिन लेखक गैरी केलर कहते हैं, यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सच्चाई ये है कि असाधारण सफलता ज्यादा करने से नहीं, बल्कि सही एक चीज करने से आती है। एक सवाल जो जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का दिल एक ही सवाल है, इतना ताकतवर कि अगर आप इसे ईमानदारी से पूछ लें तो आपकी दिशा ही बदल सकती है। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब अपने आप आसान या गैर जरूरी हो जाए? ये सवाल साधारण नहीं है। ये आपको मजबूर करता है कि आप भीड़ से हटकर सोचें, सफल लोग अलग क्यों होते हैं? लेखक बताते हैं कि जो लोग पढ़ाई में टॉपर बनते हैं, जो बिजनेस में लीडर बनते हैं, जो करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो हेल्थ और रिश्तों में बैलेंस रखते हैं, वे कोई जादू नहीं करते। वे बस हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, पढ़ाई में आज की वो कौन सी एक पढ़ाई है जिससे बाकी सब समझ में आने लगे? बिजनेस में आज का वो कौन सा एक निर्णय है जिससे कंपनी की दिशा बदल सकती है? जिंदगी में आज का वो कौन सा एक कदम है जिससे कल आसान हो जाए? फोकस का जादू। जब आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो वही चीज डोमिनो की तरह बाकी चीजों को गिराना शुरू कर देती है। एक सही आदत 10 गलत आदतों को खत्म कर देती है। एक सही निर्णय सैकड़ों उलझनों को मिटा देता है। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें और काम जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें काम घटाने की जरूरत है। भीड़ से हटकर उस एक चीज को पहचानने की जरूरत है जो वाकई मायने रखती है। अध्याय का अंत, एक जरूरी सवाल। अब सवाल आपसे है, और यही सवाल अगले अध्याय की कुंजी है। अगर आज आपकी जिंदगी से सारे काम छीन लिए जाए और आपको सिर्फ एक काम चुनने का मौका मिले, तो वो कौन सा काम होगा जिसे करने से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि गलत प्राथमिकताएं कैसे हमें थका देती हैं और सही वन थिंग कैसे हमें उड़ान देता है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जरा अपने दिन को याद कीजिए, मोबाइल में मैसेज आ रहा है, साथ ही आप कोई काम कर रहे हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक, फिर 2 मिनट सोशल मीडिया, फिर वापस काम पर। आपको लगता है मैं तो सब कुछ साथ साथ संभाल रहा हूं, लेकिन दिन के अंत में काम अधूरा, दिमाग भारी और मन में एक अजीब सी थकान। यही से ये अध्याय शुरू होता है। मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा झूठ किताब साफ शब्दों में कहती है, मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की आदत है। हम मानते हैं कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं हमारा दिमाग ऐसा बना ही नहीं है। दिमाग कैसे काम करता है? इंसानी दिमाग एक समय में एक ही काम पर गहराई से फोकस का दिमाग है। जब आप कहते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर रहे हैं, असल में आप कर क्या रहे होते हैं? आप तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं, और हर बार जब दिमाग स्विच करता है, कुछ सेकंड ध्यान दोबारा बनाने में जाते हैं, फोकस टूटता है, ऊर्जा खर्च होती है। यही छोटी छोटी टूटन दिन के अंत में आपको अंदर से खाली कर देती है। मल्टीटास्किंग के 3 नुकसान लेखक बहुत साफ तरीके से बताते हैं। जब आप बार बार ध्यान बदलते हैं, काम की गुणवत्ता गिर जाती है। आप काम पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं बनता जैसा बन सकता था। काम में ज्यादा समय लगता है, आप सोचते हैं समय बच रहा है, लेकिन असल में हर स्विच समय चुरा लेता है। मानसिक थकान बढ़ जाती है। बिना भारी काम किए भी आप थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग को आराम ही नहीं मिला। सफल लोग क्या अलग करते हैं? यहाँ किताब एक बड़ा सच बताती है। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। वे अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ते। वे जानते हैं अगर सबसे जरूरी काम सही से हो गया तो बाकी चीजें अपने आप संभल जाती हैं।
फोकस शाना असली ताकत। जब आप एक काम पर पूरे ध्यान से बैठते हैं, दिमाग शांत होता है, सोच गहरी होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और परिणाम असाधारण बनते हैं। यही कारण है कि महान लेखक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी घंटों एक ही चीज में डूबे रहते हैं। वे मल्टीटास्किंग नहीं करते, वे मास्टर टास्किंग करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भाग दौड़ सफलता नहीं है, व्यस्त दिखना प्रगति नहीं है। असली प्रगति वहां शुरू होती है जहां ध्यान एक जगह टिक जाता है। आपसे यह सवाल पूछिए, अगर आपको आज सिर्फ 1 घंटे का बिना रुकावट, बिना नोटिफिकेशन वाला समय मिल जाए, तो आप उसे किस एक काम में लगाएंगे जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फोकस तो जरूरी है, लेकिन उसे टिकाए कैसे रखें और क्यों ज्यादातर लोग शुरू तो करते हैं पर बीच में ही टूट जाते हैं। डोमिनो इफेक्ट, सफलता की चेन। जरा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक छोटा सा फैसला लिया और कुछ महीनों बाद महसूस हुआ, यही फैसला तो सब कुछ बदलने लगा था। यही है डोमिनो इफेक्ट। एक छोटा डोमिनो एक बड़ा तूफान किताब में लेखक एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। डोमिनो की छोटी सी गोटी, पहली गोटी बहुत हल्की होती है, उसे गिराने में ज्यादा ताकत नहीं लगती, लेकिन वही छोटी गोटी अपने से थोड़ी बड़ी गोटी को गिरा देती है। वो गोटी उससे और बड़ी को और फिर उससे भी बड़ी को, कुछ ही समय में एक पूरी कतार गिर जाती है। लेखक बताते हैं सफलता भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। लोग कहाँ गलती करते हैं? अधिकतर लोग जिंदगी में सीधे सबसे बड़ा डोमिनो गिराना चाहते हैं। बिना आदत बनाए सीधे बड़ी सफलता, बिना तैयारी सीधे बड़ा बिजनेस, बिना फोकस सीधे बड़ा रिजल्ट। लेकिन जब पहला छोटा डोमिनो खड़ा ही रह जाता है तो आगे कुछ भी नहीं गिरता। वन थिंग, पहला डोमिनो। लेखक कहते हैं आपकी वन थिंग वही पहला छोटा डोमिनो है। वो काम जो छोटा लग सकता है, साधारण लग सकता है, लेकिन अगर वो सही है तो वही आपकी पूरी जिंदगी की चेन को हिला देगा। रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज, रोज एक स्किल पर काम, रोज अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम। ये छोटे काम दिखते नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। सफलता अचानक नहीं आती। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं ये तो रातों रात सफल हो गया। लेकिन लेखक साफ कहते हैं सफलता कभी अचानक नहीं आती। वो उन छोटे छोटे डोमिनोज का नतीजा होती है जो रोज चुपचाप बिना शोर किए गिरते रहे। आज मेहनत, कल आदत, फिर आत्मविश्वास, फिर मौके, फिर परिणाम। आपकी जिंदगी की चेन, अगर आप हर दिन अपनी वन थिंग पर ईमानदारी से काम करते हैं, तो भले ही शुरुआत में कुछ खास न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद आप खुद हैरान होंगे कि सोच, आदत, आत्मविश्वास और परिणाम सब बदल चुके हैं। यही डोमिनो इफेक्ट है। अध्याय का सबसे बड़ा सीख, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सही शुरुआत करनी है, एक छोटा सही कदम जो बाकी सबको अपने आप गिरा दे। अध्याय का अंत, अगला दरवाजा खोलने वाला सवाल। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में वो पहला छोटा डोमिनो कौन सा है जिसे आप रोज गिरा सकते हैं, लेकिन अब तक टालते आ रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों सब कुछ एक साथ करना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और कैसे फोकस की कमी हमारे डोमिनोज को गिरने से पहले ही रोक देती है। टाइम ब्लॉकिंग, समय पर नियंत्रण नहीं, दिशा पर नियंत्रण। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय को भरते हैं और कुछ लोग समय को सौंपते हैं अपनी वन थिंग को। यही अंतर असाधारण नतीजों की शुरुआत है। समय मैनेज करने का भ्रम, इस अध्याय में लेखक एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं सफल लोग समय को मैनेज नहीं करते, वे अपनी सबसे जरूरी चीज को समय देते हैं। अगर आप पूरा दिन छोटे छोटे कामों में बिखरे रहते हैं तो चाहे आपकी टू डू लिस्ट पूरी हो जाए, लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। सवाल ये नहीं है कि आपने कितना काम किया, सवाल ये है कि क्या आपने सही काम किया। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है दिन के कुछ घंटे पूरी दुनिया से छीन लेना और उन्हें सिर्फ वन थिंग को देना। उस समय मोबाइल साइलेंट हो, नोटिफिकेशन बंद हो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आप और वो एक काम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। असली फोकस कैसे पैदा होता है? लेखक कहते हैं अगर आप अपनी वन थिंग को खाली समय में करने की सोच रहे हैं
तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि खाली समय कभी आता ही नहीं। सफल लोग पहले अपने कैलेंडर में वन थिंग के लिए जगह बनाते हैं, फिर बाकी कामों को उसके आसपास फिट करते हैं। यानी जिंदगी को काम के अनुसार नहीं, काम को जिंदगी के अनुसार नहीं, बल्कि बाकी सबको वन थिंग के अनुसार चलाते हैं। विल पावर का सच जो कोई नहीं बताता, इस अध्याय का सबसे जरूरी हिस्सा है विल पावर। हम सोचते हैं आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, आज थकान है, कल पूरे मन से करेंगे, लेकिन किताब साफ कहती है विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। यह एक बैटरी की तरह है, सुबह फुल चार्ज और दिन के साथ साथ खाली। हर निर्णय, हर टेंशन, हर डिस्ट्रैक्शन इस बैटरी को कम करता जाता है। सुबह क्यों सबसे कीमती होती है? लेखक बताते हैं कि आपकी सबसे जरूरी वन थिंग दिन की शुरुआत में होनी चाहिए, क्योंकि सुबह विल पावर सबसे ज्यादा होती है, दिमाग सबसे साफ होता है, डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। अगर आप सुबह का समय सोशल मीडिया मैसेज और छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं, तो दिन के अंत में आपके पास सिर्फ थकान बचती है, ताकत नहीं। असाधारण लोग अलग क्या करते हैं? वे इंतजार नहीं करते। मूड का, प्रेरणा का, मन बनने का वे कैलेंडर देखते हैं और कहते हैं इस समय पर मैं यही काम करूंगा, चाहे मन करे या नहीं। यही आदत धीरे धीरे साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अध्याय का सार टाइम ब्लॉकिंग। कोई तकनीक नहीं है, ये एक घोषणा है कि मेरी वन थिंग इतनी जरूरी है कि मैं उसे अपना सबसे अच्छा समय दूं। जो इंसान अपना सबसे अच्छा समय सबसे जरूरी काम को देता है, उसकी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में जाने लगती है। अध्याय का समाप्ति। अगला दरवाजा खोलने वाला सवाल अब एक ईमानदार सवाल, जो अगले अध्याय की नींव है। अगर आपकी वन थिंग दिन के पहले 2 घंटे मांग रही है, तो आज आपकी सुबह में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हटाना पड़ेगा ताकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके? बैलेंस एक मिथक है, प्राथमिकता ही असली शक्ति है। हम सब एक शब्द बहुत ज्यादा सुनते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। लोग कहते हैं काम और परिवार में बैलेंस बनाओ, करियर, सेहत, रिश्ते सब बराबर रखो। लेकिन लेखक यहाँ एक सच्चाई सामने रखते हैं जो थोड़ी कड़वी है, लेकिन आजाद करने वाली है। बैलेंस कोई स्थायी चीज नहीं है, जिंदगी तराजू नहीं है। लेखक कहते हैं जिंदगी कोई तराजू नहीं है जहां हर चीज को बराबर तौल कर रखा जाए। कभी जिंदगी आपसे मांग करती है कि आप अपने करियर पर पूरा ध्यान दें, कभी परिवार को आपकी जरूरत होती है, कभी आपकी सेहत आपको रोक कर कहती है अब मेरी बारी है। सफल लोग हर चीज को एक साथ बराबर नहीं बांटते, वे सही समय पर सही चीज को पूरी प्राथमिकता देते हैं। असफलता का असली कारण अधिकतर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर रोल में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं एक साथ। वे काम में भी पूरा देना चाहते हैं, घर में भी, दोस्तों में भी, खुद के लिए भी। नतीजा हर जगह आधा अधूरा। लेकिन वन थिंग हमें सिखाती है जब जिस चीज का समय हो उसे पूरा दो। सफलता का असली फॉर्मूला इस पूरी किताब का सार सिर्फ कुछ पंक्तियों में छुपा है। कम करो लेकिन सही करो, एक समय में एक चीज लगातार। यही आदत जो बाहर से साधारण लगती है, अंदर से असाधारण जिंदगी बनाती है। सफलता कोई छलांग नहीं है, लेखक साफ कहते हैं। सफलता कोई जादुई छलांग नहीं है, ये रोज का छोटा सा निर्णय है। आज मैं वही करूंगा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर दिन एक सही कदम समय के साथ पहाड़ हिला देता है। अंतिम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश मत करो, बस वो करो जो सब कुछ बदल सकता है। जीवन में लागू करने के लिए जरूरी सुझाव अब बात सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुद से वही एक सवाल पूछिए, मेरी वन थिंग क्या है? सुबह का सबसे अच्छा समय अपने सबसे जरूरी काम को दीजिए, मोबाइल और दुनिया से दूर। कैलेंडर में पहले वन थिंग को जगह दीजिए, फिर बाकी कामों को। एक समय में एक ही जिम्मेदारी निभाइए। काम का समय काम के लिए, परिवार का समय परिवार के लिए। मूड का इंतजार मत कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। छोटे कदमों को हल्का मत समझिए, क्योंकि लगातार छोटे सही कद ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। किताब का अंतिम संदेश, दिल से अगर आज आपकी जिंदगी बिखरी हुई लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपने अब तक अपनी वन थिंग नहीं चुनी। आज चुनिए और कल खुद फर्क महसूस कीजिए। हर किताब पूरी पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता,
लेकिन उसका ज्ञान हर कोई पा सकता है। अगर ये समरी आपके काम की लगी हो तो ऐसी ही वैल्यू देने वाली बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए बुक समरी लिखने में।